और हम कैसन हम रहे चाहिए, हम कौन क्रियाकलाप में हमारी चले चाहिए, यह सब विशेष ध्यान दिए। अब हम ये चाहब कि अब हमारे बच्चा बहुत समय से माने इंतजार है कि हमारे बीच में वशिष्ठ अतिथि जो रूप में श्री सुखलाल अगरिया जी हैं, वो भी अपना बात दो शब्द सभा समाज के बीच में रखें। सुखलाल अगरिया। धरती माई चक्कर पाटी बाबा सत्संग नमन। आज विश्व बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता बिरसा मुंडा जी को सत सत नमन उनके चरणों में। और आज के अध्यक्षता कर रहे उमरिया ग्राम के पंचायत के सरपंच महोदया जी एवं एकता परिषद के महोदया जी और मातृशक्ति पितृशक्ति एवं बालक बालिकाएं, आप सभी का चरणों में मेरा सादर सादर सेवा जोहार नमन। जैसा कि आज विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व, हर राज्य, सभी जिले, सभी ब्लॉक और सभी ग्रामांचल में आज पूरे दुनिया भर में विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। जैसे महानायक बिरसा मुंडा जी पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए उन्होंने अपने जल जंगल जमीन के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, अपने आदिवासी समाज के लिए पूरे विश्व, पूरे दुनिया, पूरा देश में जो उन्होंने जल जंगल की लड़ाई लड़ा वो हमारे लिए ही शायद था। और आज कल तो शायद एक ही बिरसा मुंडा थे इतना बड़े अंग्रेजों के साथ मुकाबला करने के लिए, लेकिन आज पूरे विश्व में बिरसा मुंडा जन्म लिए हैं। एक शेर की माँ की लाल पूरे विश्व में जन्म लिए हैं, तभी तो आज ये पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और हमारे आदिवासी समाज में जैसे कमी है, त्रुटि है, कुछ कारणवश जैसे नशा है, शिक्षा की कमी है, बेरोजगार हैं, तो इस पर हमें साथ जिक्र करना चाहिए, गौर करना चाहिए। सबसे प्रथम नशा मुक्त समाज बनाना चाहिए। आज के युवा भावी पीढ़ी को हमें नशा से प्रबंधन करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। आज हमें यह देखने को मिलता है कि जैसे बड़ बुजुर्ग नशा तो करते ही हैं, लेकिन अपने आने वाला युवा पीढ़ी जो बालक बालिकाएं हैं उनके सामने कप गिलास रख कर बैठ जाते हैं और पैक लगाने लग जाते हैं, और वही बच्चे से बोलेंगे बेटा बीड़ी जला के ला, बेटा आगी ला। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज मैं इस विशेष अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर दो शब्द बोल रहा हूँ, इस पर जरूर गौर करेंगे हमारे सम्मानित साथियों, ताकि हमारे समाज में ऐसी स्थिति ना बने। आज आने वाले हमारा ये जो बालक बालिकाएं नन्हे मुन्ने, यही हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे और अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। और इन्हें शिक्षा भरपूर मात्रा में देना है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, महत्व तो दोनों का उतना बराबर ही है। दोनों को शिक्षा बराबर मात्रा में दिलवाना है। और उन्हें जैसा आज सोशल मीडिया के युग में मोबाइल में सब कुछ है, उसमें कहा जाए तो भविष्य भी सुधर सकता है, संवर सकता है, और उसमें भविष्य भी बिगड़ सकता है। तो ऐसा उस मोबाइल सोशल मीडिया का उपयोग करें। छोटे छोटे बच्चों को अन्यथा चीज़ न दिखाएं मोबाइल में, जैसे पिक्चर हो गए, वीडियो हो गए, अन्य प्रकार की चीज़ें उसमें गलत चीज़ें ना दिखाएं, ताकि वो अपने शिक्षा के लिए मजबूत बन सके। उसमें पढ़ाई, शिक्षा, संस्कार पूरी व्यवस्था मोबाइल में मिलेगा। गूगल में सर्च करेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे, पूरा पहली से लेकर जितना तक वो पढ़ाई करना चाहेंगे पूरी संस्कार मोबाइल में दिया हुआ है। तो अगर सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं हमारी माताएं बहनें
हमारे बड़ बुजुर्ग, हमारे युवा साथी तो जरूर छोटे छोटे बच्चों को कॉमेडी या तो फिर गेम, बहुत सारा अन्य चीजें उसमें होता है, तो उस पर उनका ध्यान आकर्षित ना करें। उसमें जो पढ़ने लायक है, जैसे का से लेकर कक्का किक्की, आ अनार, आ आम, ये सब कुछ दिया रहता है। व्यंजन हो गया, 12 खारी हो गए, गिनती हो गए, सब उसमें दिया रहता है। आप उसको खोलकर उनके सामने रख दो, उसको देखेंगे, अन्यथा चीज उनको ना दिखाए। तो ये रही सोशल मीडिया की बात। और इसके साथ साथ हमें अपने समाज विकास उत्थान के लिए बहुत ही लगभग 2 साल हुआ यहाँ कार्यक्रम रखते हुए। जैसा अभी पिछले साल सितंबर माह में रखा गया था, शंकर शाह, रघुनाथ शाह बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया इन बगल में, बहुत अच्छा लगा। अब ये दूसरी बार जैसा विश्व आदिवासी दिवस रखा गया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस मंच का संचालन किए हैं और अपना समय दिए हैं। और ग्रामवासियों को तहे दिल से आभार नमन करता हूँ क्योंकि उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर आज इस विश्व आदिवासी दिवस को सफल बनाने में कार्यरत हुए हैं। और मैं चाहूँगा संचालक महोदय जी से कि जैसा अभी तो शुरुआत है, इसमें मैं भी ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि जैसा कि आज यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा रखा गया है, इसी तरह अगर बिरसा मुंडा जितना भी हमारे शहीद हुए हैं जो आदिवासी, तो उनका फोटो जरूर बनवाया जाए। हम आप सभी मिलकर सहयोग करेंगे। जैसा आज की इस व्यवस्था में लगभग सभी लोग सहयोग तो करेंगे ही, 10, 5, 20, 100, 50 है ना। उसी हिसाब से अगर व्यवस्था में लगाने के बाद अगर वो पैसा 10, 20, 50 बचता है, तो उसी पैसा से बिरसा मुंडा जी का फोटो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो, इनको एक अच्छे से बढ़िया मरवा कर रखा जाए और हर वर्ष अच्छे धूमधाम से मनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ध्यान देता हूँ। जय जोहार, जय सेवा, जय आदिवासी, जय मूल निवासी। अब हमार बड़ी विशिष्ट अतिथि सुखलाल अगरिया, जो अगरिया संगठन समाज के जिलाध्यक्ष हैं, वो आज अपना बात रखें। बहुत सराहनीय है कि हम लोगों को माने आज ये जैसा बोले कि भाई ये प्रतिमा तो माने एकर भी हम पहले एकर निर्णय की है, लेकिन न प्रतिमा होने के चलते हम कहें चलो एक महापुरुष के है ना, जिन्होंने माने हमको चलने का अधिकार दिलाया, तो उनका भी है और तो उनका नहीं मिल पाया, इसलिए थोड़ा माने इसके लिए हमको भी अफसोस है। अगले कड़ी में हम मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सरोज सिंह को चाहूँगा कि वो अपना बात रखें। सरोज सबसे जय जगत, जय सेवा। विश्व आदिवासी दिवस के सबका ढेर सारी बधाई, शुभकामना। आज विश्व आदिवासी दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो एक अपना बच्चे का ग्राम उमरिया के युवा समूह का और यहाँ के जो भी मुखिया गण हैं सबका बधाई की कम से कम अपने एक दिमाग में रखा था कि आज के दिन हम लोगों की त्यौहार है और हम लोग सब कोई मिल के आसपास के गांव शिव कुमार जी से हमारा बात हो गई तो कहा जाए कि चुनगुना माँ है, तिवारी माँ का कार्यक्रम सीधी माँ है, तो हम लोग अगर दूर ना जाए और आसपास के गांव मिल के एक जगह कोनो कार्यक्रम हम लोग रखी तो ओकर एक अपने गांव के एक अलग पहचान और अलग सोच बनाती है और अपने बीच में जागरूकता होता है कि हम बच्चे ये कार्यक्रम रखें। तो के खातिर अपना पंचन का सबका बधाई। तो हम कब भाषण दे तो नहीं बने पर यह है कि अपना पंचन के सबके सहयोग जरूर मिला है। तो हमका ये जो संविधान के अधिकार मिला कि
हम लोग अपने अधिकार का जानी, हम शिक्षा का जानी, महिलन का पढ़े का अधिकार मिला है, महिलन का नौकरी के खातिर स्थान मिला। तो ऐसा बहुत सारे जो संविधान में लागू हुए तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये समाज का प्राप्त था। तो हम पंचे उनका हमेशा याद करी थे, उनका प्रतिमा रखी थे। अभी जो है बिरसा मुंडा जी का जो वीर है हमारे, वो बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों का खातिर अपना के बिहार, झारखंड, चंपारण में बहुत सारा उनका आंदोलन था। तो ऐसे आज उनका भगवान माना है, तो जो हमारा रक्षक है उसी को भगवान माने। तो हम लोग एक पहचान कर रहे हैं कि कौन कौन हमारे व्यक्ति कहाँ रहा कि झांसी के रानी ब्राह्मण परिवार में उनका पहचान रहा, और भी बहुत सारे। तो सबको हम लोग याद करेंगे, लेकिन हमारे भी जो बलिदान देने वाले हमारे वीर है उनको याद करें। कहाँ हमारा इतिहास है, कहाँ से हम लोग का चलन हुआ, क्या हमारी परंपरा है, क्या हमारा। तो एक ये आदिवासी दिवस में मिल के एक समाज मंथन के कार्यक्रम में विचार साझा करें कि हम अपने अधिकार को जानें और हमारी संस्कृति सभ्यता कहाँ से शुरू हुई, कैसा अभी कैसा है, फिर आगे कैसा होगा, हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे। तो इस पर हम लोग ये एक साल के इस बैठक में ये विचार है। तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि 2-3 लड़का, एक महेंद्र है, संजू है और अतुल अपना है, युवा है, ऐसा बच्चों के विचार में मन में इतनी अच्छी चीजें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के ये कार्यक्रम सार्थक हो रहा है, सार्थक हो रहा है कि हम लोग बैठे हैं, हमारे बीच में ऐसे विचार रखने वाले बच्चा है, संविधान का जाने वाले, अपने अधिकार का जाने वाले हैं, एक दिशा है उनके पास एक लक्ष्य है कि हम लोग सोच रहे हैं कि समाज में कैसा आगे स्थापना करेंगे, क्या हमारे पढ़ने लिखने के हमारे क्या फायदे हैं। लड़कियों का समझा रहे हैं कि भाई हमारी माताएं बहनें हैं, जो आने वाली बच्चियां हैं, बाहर जा रही हैं पढ़ने के लिए, तो वो कैसे अपने सुरक्षा को बनाए रखें। तो बाहर तो बच्चे जाते हैं, अभी नेमावार की घटना है तो वो में से बड़ा सबका कष्ट मिला। हम यहाँ पूरे सीधी जिला के एक पूरे जिम्मेदार लोगों का जानी थे, मान ली गुणवाना में है और भी जो मूल निवासी हैं संगठन में, तो बातचीत हमारे होत रही, पर हम अकेले कुछ नहीं कर सकते रहे। बहुत सारा हमका कष्ट था कि एक हमारा समाज इतना बड़े समूह में अगर सीधी में निवास करता है तो हमको एक हमारी दायित्व होती है कि हमारे समाज के साथ में जो वो घटना हुई है, हमको एक प्रदर्शन यहाँ करना चाहिए। मुख्यमंत्री राज्यपाल को एक संदेश हमारे सीधी से जाना चाहिए कि हमारे आदिवासी समाज के साथ ऐसा होगा, हम कोई आदिवासी हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और अपने न्याय की लड़ाई के लिए हम न्याय मांगेंगे। तो ये हमारे जिले में होना चाहिए और ये संदेश हम बच्चे अभी जितने सदस्य यहाँ उपस्थित हैं जा कि अपने गांव में ये बात कर रखी कि अगर हमारे आदिवासी समाज के साथ ठीक है, आज हम समाज में निकल के काम करी थे, एक उम्र है हमारा है कि हम 40-45 साल के, तो समाज में कितने लोग ऐसा हैं कि अपने समाज की बहू बेटी का वो क्षति पहुंचावे चाहते हैं, अच्छा काम करे वाले व्यक्ति का वो क्षति पहुंचे। तो मान लीजिए हमारे साथ ऐसा कोई घटना हुआ, हमारा समाज क्या करेगा कि भाई हमारे गांव की एक महिला थी, बहू थी, उसके साथ में इस प्रकार का घटना हो तो कहीं ना कहीं हमको आवाज उठाना पड़ेगा ना। तो ये सोच हमारे समाज में होना चाहिए। तो अभी हमारा एक संदेश है कि अपना पंचे गांव में जाए, 4 लोग 5 लोग जहाँ भी बैठी ये बात का करी कि हम अपने जीवन का जिए के खातिर तो काम करी थे, अपना समय दे थे, पर हम लोग अगर ऐसा कोई भी घटना होता है तो हम लोग वो के खातिर आवाज उठाई। और हमारे पढ़े लिखे बच्चा है, लिखा पढ़ी कर सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, पेपर के उपयोग कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, तो हमारा एक बड़ा संदेश सवाल बना है। तो मिलजुल के करे की जरूरत है। उमरिया में हमका यह दूसरा साल, अगले साल भी हम लोग मनाएंगे, यह साल मनाएंगे, तो हमारे बहुत सारे अतिथि का आज फिर से आमंत्रित कर रहे हैं कि यहाँ के कार्यक्रम हुए
तो हम दूसरे जगह में तैयारी रख रहे हैं कि हम लोग वहाँ ठोंगा के तरफ कहीं एक आदिवासी दिवस मनावे का, कि हम सोचते रहे कि कुछ गांव चिन्हित करी, ठीक है उमरिया में शुरू होगा तो उमरिया वाले मना ले, वहाँ भी 4-6 गांव के लोग बैठ के मनावे, और फिर हम वहाँ फिर वो गांव को छोड़ के फिर अगले साल कहीं की तैयारी दूसरे गांव में, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अलग अलग जाके टुकड़ा टुकड़ा में शुरू करना है। तो ये तैयारी हमारी रही, पर हमका यह लगा कि बच्चे लोग अगले साल बातचीत भय रही है, तो वो हम सोचेंगे कुछ चीज़ें व्यवस्थित वहाँ जमा ली हैं, तो एक बार कहीं हम लोग वो लोगों का बुला के यहाँ के बारे में बता दें, दिखा दें, तो अगले बार से वो लोग वहाँ शुरू करें। और बहुत सारे गेस्ट से बात भरी हमारे, मतलब कि हम लोगों के साथ हो मार्गदर्शन, हम विश्व आदिवासी दिवस ये नहीं हम आदिवासी तक हम सब मिली जुली समाज के साथ में एक विचार मंथन करेंगे और उसको साझा करेंगे और उससे हम लोग अपने समाज को दिशा देंगे। तो ये बात पर हम बहुत सारे गेस्टों का आमंत्रित करें, पर आज के समय पानी के प्रभाव से वो नहीं हो पावा, तो हम आगे पिछले जब आगे समय जिनका भी रहे जो लोग भी रहेंगे, तो वो अपन थोड़ी व्यवस्थित समय का अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो 1-2 दिन पहले, तो बच्चा तो कर रहे हैं, पर कुछ हमारे मुखिया साथी हैं जो यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं जो अपने समाज के खातिर सोच रखा थे, उनका सबका सहयोग मिला और कार्यक्रम व्यवस्थित, ठीक है पन्नी भी ताने करा, तो हम लोग कल ही खूंटा गाड़ के एक पन्नी तन दे, वहाँ बैठक की व्यवस्था कर दे और बच्चों का बता दे कि इतनी समय से इतनी समय तक हम लोग ये चीज़ के यहाँ व्यवस्था, जैसे अभी अब आज फोटो है बिरसा मुंडा जी के या अम्बेडकर जी के, फोटो टाइम से आ जाए तो कार्यक्रम टाइम से शुरू हो जाए। मान ली वो अपना कि यहाँ से 4-6 लोग बाहर से आएंगे और हमारे कोनो व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, उनका देख के अगर हम बैठक व्यवस्था जमा रहे हैं तो थोड़ा हुआ हमारी तैयारी कहीं ना कहीं कमजोरी दिखा देते, दर्शा देते। ऐसे जो काम को करें व्यवस्थित करें, संगठित होके करें और उसको एक जो जनरल समाज का करा थी, जनरल समाज के एक बड़ा प्रोडक्ट है जो मतलब उनका कहा है कि कोई भी खराब चीज भी बनाएंगे वो लोग तो वो इतनी अच्छे से सजाएंगे। आप एक बनिया की दुकान देखिए, वो छोटा सा दुकान रखेगा डिब्बा टाइप का, पर उसको इतना सजाएंगे कि आप उस जगह से निकलेंगे तो आपको लगेगा कि हम इसकी दुकान की सामान खरीद लें। तो एक मतलब बाजारीकरण वाला व्यक्ति है वो। तो हम कुछ चीजें ज्यादा समाज में भी कर रहे हैं, तो हम अपने काम को थोड़ा सा जमाएं, व्यवस्थित करें, आने वाला व्यक्ति देखे कि नहीं इनमें जागरूकता है, ये लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज का फायदा मिलेगा। ये है भाई जैसे बाबा साहब के आज हम तो कहावत यह है कि जोगी मन रंगाए जोगी रंगाई कपड़ा। आज तो बाबा साहब के हम फूल माला चढ़ा दिए और फिर वो गंत हो तैयार ना हो जाए समाज के बीच में। हाँ, तो बाबा साहब के तो हम लोग यहाँ फूल माला चढ़ाएगी, तो जब रहे जब वह जमाने में कोई आदिवासी शरीर में रंगाना है, ये हमारा भगवान। तो बाबा साहब की हम लोग आज बात कर रहे हैं, जब आदिवासी पढ़ा लिखा नहीं रहा, आदिवासी के पास कोई व्यवस्था नहीं रही, आदिवासी एकदम से गुलाम रहा, जब अंग्रेजों के शासक रहे, तब जाके वो बैरिस्टर बने, विदेश में उनका पूजा भय, विदेश में उनका फूल माला चढ़ावा गा, यहाँ आके वो संविधान रचे, तो वो व्यक्ति है। तो आज तो हम लोग बहुत सारा हमारे पास छोटा मोटा साधन है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, कहीं ना कहीं हमारी नौकरी ताकत नौकरी है, हमारे पास साधन है, तो इतना मतलब हम लोग अब उस हालात में नहीं है जो पहले थी हमारी। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ भी करें तो उसकी तैयारी पहले से हो, व्यवस्थित हो, और थोड़ा देखने में कोई भी आए तो अच्छा लगे, तो उनको लगे। आप आदिवासी के फायदे एक ही चीज से उठावा थे, अरे वही तो रहा इनका नहीं जाने, उन बोला इनका नहीं जाने, फायदे हम बोलेंगे। हम हमारी जो परंपरा है, जो हमारे बोली है, हम अपने गांव की बोली बोलेंगे। वो बघेली बोले रहा बघेली, वो राम की पूजा करे करे राम पूजा, हम भाई बड़े देव को पूजा करें, हम करेंगे, हम अपने धर्म की बोली बोलेंगे, लेकिन हम सबके साथ में रहेंगे, सबको लेके चलेंगे, ये हमारी सोच है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखा आगे से, और लड़का का जब भी जिम्मेदारी दे तो उनका जो बड़े लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, थोड़ा गाइड करें बच्चन का कि हम ये काम कराते हैं, उनका टाइम दे दें कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आप ये चीज़ बिल्कुल सही कर लीजिए, ताकि जब हम लोग आए तो वहाँ आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। अब यहाँ कोई
कुछ कर रहे हैं, वो लड़का मोटरसाइकिल चला के जा रहा है, सबके ध्यान मोटरसाइकिल की तरफ है, अपने तरफ कार्यक्रम की तरफ है ही नहीं है। यहाँ भी ध्यान देकर तो हम ज़्यादा ना कहते हुए अपना पंचम दशक पर एक संदेश दे चाहे थे। संदेश नहीं, सूचना है। सूचना यह है कि आज के कार्यक्रम के समापन अभी होगी 11 तारीख का अपना के मझौली में जिला इकाई के कार्यक्रम है। एकता परिषद संगठन और रोको टोको क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से साझा कार्यक्रम। तो ऊपर एसडीएम का हम लोग अनुमति पत्र हम ज्ञापन के खातिर दे रहे हैं। आज उनका एक ध्वनि नियंत्रण के खातिर भी आवेदन चलेगा और 11 तारीख का 11 बजे से 4 बजे तक कार्यक्रम है। और वहाँ सब जल जंगल जमीन के मुद्दा, यहाँ अपना के संजय टाइगर रिजर्व में विस्थापन के मुद्दा, और भी क्षेत्र में है गुलाब सागर वाला मुद्दा है वहाँ। और या जिनके पास पट्टा है कब्जा नहीं है, जिनका पीएम आवास मिला है उनका पैसा रुका है, बैन लगा दी है एसडीएम यहाँ मझौली ब्लॉक में हमारे, उनका मुद्दा है। जिनका वास स्थान की पट्टा मिला उनका पट्टा दे दी, 2012 से अभी तक पट्टा दी हैं, लेकिन उनका नक्शा खसरा में दर्ज नहीं कर रहे हैं, वो कलेक्टर रोक के रखे हैं। तो ये सारी चीजें मांग का लेके हमारे कार्यक्रम है, आंदोलन है वहाँ पर और शासन से संवाद है। तो अपना पंचे सबको सादर आमंत्रित है और वो कार्यक्रम में भागीदारी ले। और जहाँ भी अगर क्षेत्र में कोई भी आंदोलन की स्थिति बना थी या कोई समस्या है तो वहाँ सबको बैठी विचार मंथन करी और वो तैयारी करी। तो हम पंचायत शासन प्रशासन से संवाद करे के खातिर अपना पंचायत के यहाँ के मुखिया सरपंच महोदया जी का हम बधाई दे चाहे थे कि अपना के नेतृत्व में विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम है, तो के खातिर अपना का मुख्य रूप से बधाई और सबको मेहनत करे। उनका हमसे कुमार जी का भी बधाई दे चाहे थे, मंडराज जी हैं। तो लगातार हम आज 3 दिन से बात हो रही है अपना पंचायत से और हम कहें कि अच्छा है, हम भी चाहे थे कि शामिल हो जी। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे समाज का अच्छा संदेश मिले, गति मिले और सबके एकजुटता की ताकत मिले, यह हम लोगों की सोच है। यह सोच का बनाए रखें और फिर से हम 11 तारीख के कार्यक्रम के आमंत्रित करके अपना पंचायत का बहुत बहुत विश्वास। हाँ, अगले कड़ी में हमारा बहन मने मुख्य अतिथि जो अपना बात रखी, बहुत अच्छा सराहनीय और बहुत बढ़िया संदेश दिए हैं जो 11 तारीख को कार्यक्रम रखी। उमरिया पंचायत में यह आवा कि पीएम आवास नहीं है, तब अपन मने वह 11 तारीख के अपन आवेदन वही रोको ठोको क्रांति एकता परिषद के साथ में लगाना है ना। सुनाई हुई मौका है ना। यह हमारा कहा चिट्ठे बन हुआ है कि भाई चर्चा होता है। हाँ, हम आप जो है तो हमार अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमती मुन्नी बाई। हम ये चाहब कि वो अपन 2 बात अपने मने शब्दन में संबोधित करें अपने सगा समाज के बीच में। जय सेवा जय महादेव, जैसे हमारे बाबा साहब की जैसे। आज हम यहाँ के आदिवासी वनवासी मूल निवासी यहाँ के हैं और हमारे पहले के पूर्वज में राजा महाराजा थे। हम लोग राजा महाराजा की बेटी हैं। आज हम लोगों को मतलब यहाँ कहीं भी मतलब हमारे लोगों को नाम नहीं आ रहा है, गिनती नहीं हो रहा है। हम लोगों पूरे आदिवासी भाई जितने हैं तो हमारे कमी से हम लोगों को नहीं जानते हैं, सब दूर काटते रहते हैं। कोई हम अकेले कुछ भी आवेदन देते हैं तो सुनाई हम लोग नहीं हो रहा है। थोड़ा से अभी छोटा सी बात है यही, अभी हमने चयनित किए हाट बाजार के लिए, हाट बाजार के लिए वहाँ हम लोग चयनित किए। इसके बाद इस मतलब क्या कहते हैं शुक्ला जी जो पंडित हैं हमारे गांव के,
ये लोग वहाँ जाके पूरे कब्जा कर लिए, घर बनवा लिए, रात बनवा लिए। लोग बार क्या कहते हैं कि सरपंच ऐसे हैं, सरपंच कुछ करते नहीं हैं। हमने आवेदन डलवा दिए तहसील में, तहसीलदार को फ़ोन किए, फिर भी कोई अभी तक मतलब सुनाई नहीं हुआ। पटवारी साहब को बार बार बोले, पटवारी साहब ऐसा ऐसा बात है। पटवारी साहब भी मतलब नाप दिए हैं उसमें, ये भी 25 जून के मतलब हमारा सीमांकन हो गया है, फिर भी उसमें मतलब आज तक कोई कर्मचारी मतलब नहीं देते। हम लोग ऐसे हैं कि इतने हमारे नौजवान लड़के, भाई बहन, बेटा बेटी हमारे पास सब हैं, तो हम लोग सब मिल के ऐसे कुछ काम के कौन चीज़ के मतलब आवाज़ उठाएंगे ताकि मतलब हमारे कहीं सुनाई हो। हम ताली बजाते हैं कि ये सरपंच कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं हो। तो ऐसे मतलब खिल्ली उड़ाने से यहाँ कुछ नहीं होगा, ना विकास होगा। जब तक अपने संगठन में हम नहीं आएंगे, अपने ताकत के साथ हम कुछ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हम लोगों को कोई सुनाई नहीं होगा। जानते तो हैं कि आदिवासी तो हैं, कितना दौड़ेंगे है? जब ऐसे ऐसे हमारे साथ मतलब हमारे बहन बेटी के साथ ऐसे ऐसे घटना हो जा रहा है, हम लोग वहाँ एकता नहीं बना रहे हैं। आज एकता हम बना लेंगे तो कोई हमारे साथ थोड़ा डरेगा कि हम ऐसे मतलब करने से इसका परिणाम ऐसा मिलता है? तो हम लोगों के ऐसा कमी है, यही सब बात है मेरी। और ऐसे ऐसे मेरे लड़के जो बच्चे हैं सब लोग ऐसे आगे आए, आगे बढ़ें और ये विकास को आगे बढ़ाएं। जैसे हमारे आज कार्यक्रम के मुखिया जी जो कहीं शब्द कहीं बहुत अच्छा सराहनीय है कि हमारे नए युवक साथी जो हैं तो आगे आवें, वो अच्छे काम करें। रही बात जैसे मान ले वो विचार कीने कि भाई हमका तो मुखिया बनाए दी है, तो जो हमका सहयोग न करे तो हमार न वह हो पाए। कहा थे नेता सब उचट के बोला थे जब वहाँ संख्या ज़्यादा होते था, है ना? तो हम अपना पचे सबको मिल के उनका दबाव डोर दे दिए, ठीक। तो माने जो ऐसा समस्या आवे तो हम तो ये कहते कि भाई सरपंच साहब जो है तो अपने यहाँ बुलाए के सबके ये बात रखें, यह कि ग्राम पंचायत में बैठक कर लें, भाई यह समस्या सबको सही होकर, है ना? तब माने जब हमें माने नए युवक साथी या कि बुजुर्ग माने धोखा दें तो फिर वह है ना? तो यह में से हम महोदय जी से कहा कि माने ऐसा न बनो वह रखी, है ना? हाँ, जब दोनों हाथ से ताली बाजी तो अपन यह में कई लेवा करी, हाँ, तो ऐसा कही गई तो माने ये सब नए युवक साथी सब साथ दें, गलत तो नहीं कही लागे, तो माने हाँ भाई हमारे पास तो मुखिया हुआ है, हम उनका बात जोड़ दिए हैं तो जौन चीज अब रही बात कहा थे कि भाई सब दूध है, दूध के पछाड़ा नहीं है, को पानी हुआ है ना? अपने